नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो उनमें से जो फर्स्ट कंपनी है जिसका नाम है अदानी विल्मर। देखिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहा है कि सर अदानी विल्मर के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, क्योंकि आपका खुद का ट्रेड है। ऑब्वियसली मेरा ट्रेड इस कंपनी के ऊपर लॉसेस में चल रहा है। तो कहाँ पे मैंने टेल लिया वो मैं ऑब्वियसली आपकी इस वीडियो में अंदर के शेयर करूंगा। तो उससे पहले मैं बता दूं क्यों मैंने टेल लिया, वो सबसे पहले जानना जरूरी है। देखिए, अगर मैं इस कंपनी के डेटा के बारे में बात करूँ तो कंपनी के सबसे ज़्यादा वीकनेस पॉइंट था जिसके कारण मुझे लग रहा था कि इस कंपनी के ऊपर आसानी में टारगेट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पीछे रीज़न था कंपनी का वैल्यूएशन। कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। दूसरी बात, इसीलिए मैंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ काम किया। बहुत मिनिमम क्वांटिटी के साथ काम किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा रिस्क तो लग रहा था। फिर भी 2 बार मुझे कन्फर्मेशन स्ट्रैटेजीज़ मिला, तो इसलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया। हाँ, मुझे लग रहा था कि ईज़िली वो टारगेट अचीव हो सकता है, मगर वैल्यूएशन इतना हाई है कि कंपनी ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। एक बार मैं आपको वो भी दिखा दूँ। देखिए, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो, जब मैंने एक्चुअली एंट्री लिया था तब पी रेशियो कम था, उसके बाद हाई भी हो गया और वो भी कितना 367 तक चला गया था। उसके बाद नीचे भी आए 214 के आसपास, अभी फिर से 265 तक चला गया। इसका एवरेज पी रेशियो कितना निकल कर आ रहा है, 107। मतलब दुगना से भी ज़्यादा है। मतलब दुगना से भी ज़्यादा इसका पी रेशियो देखने को मिला, और यही इस हाई वैल्यूएशन होने के कारण शेयर में जर्नी रुक के रखा है। कंपनी एक ही रेंज के ऊपर डाउन साइड ट्रेड के ऊपर काम कर रहा है। अगर वैल्यूएशन थोड़ा सा कम हो जाते तो कंपनी एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिखा देते। तो बेसिकली जब मैंने एंट्री लिया तब एंट्री टाइम कौन सा था मैं आपको बता दूं। मेरा जो एंट्री बना था वो करीबन करीबन अक्टूबर मंथ में बना था। 2023 में अक्टूबर मंथ में बना था। और अक्टूबर मंथ का अगर मैं पी रेशियो के बारे में बात करूं तो अक्टूबर मंथ में पी रेशियो तो एकदम लो लेवल में था। आप देख सकते हैं जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ, कुछ इस तरीके से 140 के आसपास था। देखिए, इस बेसिस में मैंने 140 के आसपास, मतलब फिर भी हाई था। और इतना हाई हो जाएगा वो मुझे पता नहीं था। और हाँ, हाई तो हुआ मगर शेयर में ग्रोथ नहीं हुआ। आप खुद ही देख लीजिए, अक्टूबर मंथ में बाई होने के बाद जर्नी कहाँ से हुआ, जर्नी तो हुआ ही नहीं। कंपनी एक ही रेंज के ऊपर कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं, मतलब एक डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पे बना चुके हैं। और जब मैंने एंट्री लिया था, किस बेसिस में एंट्री लिया, यहाँ पे एक बाइंग का रेंज बने। अभी बाइंग का रेंज का मतलब क्या है, कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल यहाँ पे बने और इसका टोटल लोअर साइड से टॉप लेवल तक रेंज को मार्किंग किया। तो जब नीचे आएगा तब एंट्री लेने लेने वाला था। तो फाइनली उसके बाद और एक रेंज भी बन चुके यहाँ पे, और यहाँ पे एक बाइंग रेंज बने और यहाँ पे भी एक बाइंग रेंज बने। तो 2 बार बाइंग रेंज बनने के कारण मुझे एक पॉजिटिविटी देखने को मिले, इसलिए मैंने क्या किया, इस जगह पे एंट्री ले लिया। और एंट्री होने के बाद देखिए कंपनी बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहा है। और मुझे लगता है इस सिचुएशन को कवर करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि लगातार जो प्रेशराइज है उस प्रेशराइज के कारण कंपनी नीचे आ रहा है। और अगर नीचे आए तो कहाँ तक आने का चांसेस है, अगर मैं नीचे आए तो कंपनी के नीचे आने का चांसेस जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो 293 इस तरीके से लेवल में आने का चांसेस हो सकता है, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्गली सपोर्ट लेवल है। तो 293 एक स्ट्रॉन्गली इसका सपोर्ट लेवल है। और जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है इस रेंज को, तो मुझे लगता है वो आसानी से इस लेवल को टच कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मेरा जो एंट्री लेवल है उस एंट्री लेवल से छोटा मोटा करेक्शन चल रहा है, मतलब अभी तक उतना बिग लॉसेस नहीं चल रहा है, क्योंकि जहाँ पे मैंने एंट्री लिया उसी लेवल में अभी कंपनी ट्रेड कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, कुछ कंपनीज के ऊपर टाइम लग जाता है टारगेट पाने में, क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो तो देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। इस बार भी कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, और ये भी बताया जा रहा है कि 29 ऑफ जुलाई में जो रिजल्ट आने वाला है वो भी अच्छा खासा रिजल्ट आने का चांसेस है। मगर एक दिक्कत वाला बात यही है कि कंपनी के ऊपर प्रेशराइज और भी बनता हुआ इस एक वजह से होना, और एक वजह से देखने को मिला, वो है पतंजलि। क्योंकि पतंजलि आप देख सकते हैं, इंडिया पतंजलि फूड्स क्वार्टर वन प्रॉफिट रेज एज स्टेबल एडेबल ऑयल प्राइसेस कीप जो मतलब एक्सपेंसेस लो। मतलब पतंजलि रिजल्ट अच्छा खासा यहाँ पे पब्लिश करने जा रहा है, जिसके चलते है ऑब्वियसली अदानी विल्मर के ऊपर एक प्रेशराइज बनेगा। क्योंकि पतंजलि अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो बाकी कंपनीज के ऊपर, तो बाकी जो एडेबल ऑयल इंडस्ट्रीज कंपनी है उनमें से अदानी ग्रुप भी एक लीडर प्लेयर है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा तो झटका लगने का चांसेस होगा। तो बाकी जो आपका ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। बेसिकली सुजलोन एक पावर सेक्टर का कंपनी है। और सुजलोन के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, सुजलोन एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी व्यक्ति अभी एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है, क्योंकि सुजलोन इंडिया के
एक सबसे लीडर प्लेयर है और वो भी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि विंड जो रिन्यूएबल एनर्जी है और वो भी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा काम कर रहा है सुजलॉन। सुजलॉन एनर्जी एक ऐसे कंपनी है जो अदानी ग्रुप भी इस कंपनी के साथ डील करके काम कर रहा है। अभी सुजलॉन के ऊपर एक अपडेट है जो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी क्वार्टरली कॉन्सोल नेट प्रॉफिट 3.2 बिलियन रुपीस, मतलब एक गुड अपडेट आने वाला है इस कंपनी के ऊपर। अच्छा खासा रिजल्ट आने का चांसेस है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट भी मिला था, उस प्रोजेक्ट के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा काम भी किया, जिसके चलते कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने का चांसेस था। तो फाइनली इस तरीके से कुछ अपडेट आ रहा है कि सुजलॉन का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें 3.2 बिलियन रुपीस का टोटल कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है वो देखने को मिल सकता है। क्या सही में कंपनी के ऊपर प्रॉफिट होने वाला है? एक चीज़ों को पहले नोटिस करना, पिछली बार जो मतलब क्वार्टरली रिजल्ट था, उस रिजल्ट आने के बाद कंपनी के ऊपर एक बिग बाउंस देखने को मिला, इतना शानदार एक जर्नी देखने को मिला। और जब रिजल्ट आने से पहले कोई भी जर्नी देखने को मिलता है और वो भी पॉजिटिवली, तो सोचना कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक रिजल्ट आने का चांसेस जरूर दिखेगा। तो सुजलॉन ने क्या किया, सुजलॉन ने पिछली बार क्या किया था, पिछले पिछले बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, जो क्वार्टर को अच्छा खासा बीट किया था। और उसके बाद कंपनी इस बार भी देखिए, इस बार भी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया। आप देख सकते हैं सेल्स का आंकड़ा देखिए, कंपनी के ऊपर सबसे शानदार बेस्ट तरीके से सेल्स देखने को मिले, और उसी हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इस बार हाईएस्ट देखने को मिला। जो लास्ट देखा जाए तो कुछ 4 क्वार्टर्स में, मतलब पिछले सालों की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, और लास्ट 4 क्वार्टर्स में कंपनी का उससे भी ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। तो जब प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ तो रिजल्ट तो अच्छा खासा आना चाहिए था ना, तो फाइनली रिजल्ट अच्छा खासा ही आया। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर गुड पॉइंट जो है वो अपकमिंग टाइम्स में और भी ज़्यादा आगे बढ़ने का चांसेस है। अभी क्वेश्चन ये है कि कंपनी के ऊपर क्या कोई आपका कोई ट्रेड बना है? तो देखिए मेरा जो पहले ट्रेड बना था वो कुछ इस तरीके से कप विद 100 पैटर्न्स बना था। उसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, तो मैंने इंतजार किया क्योंकि टारगेट थोड़ा सा छोटा पड़ गया था, इसलिए मैंने इंतजार किया। जब रिटेस्ट किया तब एंट्री लिया, उसके बाद और भी नीचे आए और धीरे धीरे करके टारगेट को अचीव किया। तो बेस्ट तरीके से एंट्री और टारगेट पॉइंट यहाँ पे मिला था। और मुझे लगता है अभी फ्रेश कोई एंट्री अभी तक नहीं बना, जब बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि कंपनी का प्रीवियस डेटा के हिसाब से बात करूं तो कंपनी के ऊपर देखिए इसी जगह पे एक रेंज क्रिएट हुआ था, वो रेंज कुछ इस तरीके से बने थे, एक बिग जैसे कप विद 100 पैटर्न्स बनने की तैयारी कंपनी कर रहा है, क्योंकि कप ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। तो कप अगर कंप्लीट करे उसके बाद एक रेंज बन सकते हैं, क्योंकि जब तक 56.98 लेवल को टच नहीं करेंगे तब तक कोई कप कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करने का मतलब इंतजार करना पड़ सकता है। तो बाकी सूचना के ऊपर जो मेरा व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जोमेटो लिमिटेड। बेसिकली जोमेटो इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी बन चुके हैं, क्योंकि जोमेटो खुद के जो डिलीवरी चार्जेस का जो प्राइस है उसको हाइक करने वाला है, मतलब प्राइस बढ़ाने वाला है। और ये न्यूज़ जब से आया तब से लेकर शेयर में एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला, क्योंकि देखिए कंपनी का सबसे ज़्यादा एक्सपेंस कहाँ पे हो रहा था। अगर मैं एक्सपेंस के बारे में चर्चा करूँ, आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे कंपनी के ऊपर बिग डेटा आपको दिखाऊंगा। आप देखेंगे कंपनी आज प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे बनाया, कंपनी इस बार भी हाईएस्ट प्रॉफिट क्यों जनरेट किया। उसके पीछे रीजन यही है कि पहले के क्या कंपनी का सेल्स हुआ नहीं करता था, बिल्कुल नहीं, पहले तो और भी ज्यादा सेल्स हुआ करता था। आप देख सकते हैं अच्छा खासा सेल्स पहले भी हुआ था। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में ही रखे थे। प्रॉब्लम कहाँ पे था, प्रॉब्लम कुछ सॉरी एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल नहीं कर पाते थे, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स हो रहा था उससे कई गुना ज़्यादा एक्सपेंस हो जा रहा था, और वही उसी कारण की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में था। अभी क्या हो रहा है, अभी सेल्स तो सेम टू सेम लेवल में है, छोटा मोटा सेल्स बढ़े, मगर एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा, जिसके चलते कंपनी का अच्छा खासा नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिले। उसके साथ साथ इसका जो आदर्श इनकम है, उस आदर्श इनकम से भी अच्छा खासा कंपनी को पैसा मिला, अच्छा खासा फंडिंग मिले, जिसके चलते कंपनी के ऊपर पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिले। अभी दिक्कत वाला क्या था, देखिए आप देख सकते कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट जो सबसे ज़्यादा था, 40%, 37%, 33%। तो एम्प्लॉय कॉस्ट को जब कंपनी का मैनेजमेंट ने कम किया तब इसका खर्चा कम हो गया और प्रॉफिट जर्नी शुरू हो गया। क्योंकि इसका एक्सपेंस कहाँ पे ज़्यादा हो रहा था, टेक्नोलॉजी बेसिस में, उसके साथ साथ डिलीवरी बेसिस में। जिसका डिलीवरी बॉयज था वो सबसे ज़्यादा डिलीवरी बॉयज़ को पैसा देते थे। अभी डिलीवरी बॉयज़ का बीच में पैसा कम कर दिया, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट जर्नी हो चुके थे। अभी ये बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाएंगे, मतलब प्लेटफॉर्म में जो लोग ऑर्डर करते हैं उस ऑर्डर को वो बढ़ाने वाले हैं।
तो जिसके लिए कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म फी बढ़ जाएगा। मान के चलिए एक डिलीवरी के लिए कंपनी 20 रुपीज़ चार्जेस करते थे, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस बार कंपनी बता रहा है कि प्लेटफॉर्म फी बढ़ाने के कारण वो 25 रुपीज़ करेंगे। तो ये 25 रुपीज़ होगा तो कंपनी तो इस पैसे से कुछ ना कुछ पैसा तो खुद के जेब में रखेंगे, पूरा का पूरा पैसा तो डिलीवरी बॉयज को नहीं देंगे। तो उसके लिए एक प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ेगा। मान के चलिए 1 रुपया भी अगर बढ़ जाए ना, तो डेली कितने लाखों करोड़ का टोटल डिलीवरी कंपनी करते हैं, तो लाखों करोड़ का पैसा तो वहां से अर्निंग हो ही जाएगा ना। तो इस चीज़ों को पहले आपको समझना पड़ेगा। तो बाकी जोमेटो के ऊपर मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बहुत शानदार कंपनी अभी बन चुकी और इस कंपनी लगातार ग्रोथ करते चले जा रहा है, इसलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर एक बिग ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड भी जो 4% होल्डिंग रखे थे आज 12% कर चुके हैं, मतलब 3 गुना बढ़ा चुके हैं। एफएस के पास 17% होल्डिंग था, वो बढ़ के 54% हो चुके हैं। हाँ, आप कहेंगे सर प्रोमोटर तो नहीं है। देखिए, हमेशा प्रोमोटर रहेगा ऐसे होगा नहीं, क्योंकि कभी कभी कुछ कंपनीज के ऊपर प्रोमोटर आपको जीरो ही दिखेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार है। जैसे आप एल को देख लेना, जैसे आप आईटीसी को देख लेना, इस तरीके से कंपनी इंडिया का एक लीडर प्लेयर है, फिर भी इसका एक भी प्रोमोटर नहीं है। तो क्या वो कंपनी बेकार हो गया? बिल्कुल नहीं। तो जोमेटो के ऊपर जो मेरा टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था वो कुछ इस तरीके से बने। एक बिग कप बने और उसके बाद हैंडल बने। और कप कहाँ से बने? जहाँ पे कंपनी लाइफ टाइम हाई किया था। ओपनिंग होने के बाद जहाँ पे हाई किया था, उसके बाद बिग क्रैश हुआ था, उसके बाद रिकवरी किया, काफी धाने पैटर्न्स भी बने और फाइनली इस कंपनी के ऊपर बिग जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है। तो बिग जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है, मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिलेगा और कंपनी अच्छा खासा बाउंस बैक करके इस लेवल तक जाने का चांसेस है। अगर 294 लेवल तक अगर कंपनी गए तो मेरा टारगेट बनेगा। और टारगेट कितना बनेगा परसेंटेज वाइज? एंटी जब यहाँ पे लिया था इस जगह से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो 75% का टारगेट मिलने का चांसेस है। अगर इस टारगेट अगर मुझे 2 साल में मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि 2 साल लगेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट कंपनी ऑलमोस्ट जो रिटर्न दे चुके हैं 33% के आसपास। और कितना टाइम हुआ है? सिर्फ 48 डेज। तो मुझे लगता है 1 साल नहीं 6 मंथ के अंदर अंदर ही टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। तो बाकी देखा जाएगा, मेरे कहने पे तो कोई टारगेट नहीं होगा, मार्केट के ऊपर डिपेंड करके टारगेट होगा। तो बेसिकली मेरा व्यू आपके साथ शेयर किया हूँ। लास्ट जो कंपनी उसका नाम है पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड। तो बेसिकली पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर 1:1 का बोनस अनाउंसमेंट जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। फाइनली इसका डेट ऑब्वियसली आ चुके हैं। वन से मतलब देखिए कंपनी का 2024 में जून मंथ में कंपनी क्या दिया था? बोनस था 1:5 रेशियो का। अभी कंपनी स्प्लिट का अनाउंसमेंट जल्द से जल्द करने वाले 1:1 का। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।